इस सीक्वेंस में देखिए ज़रा गौर से कि 1 + 4 + 13 40 121 ऐसे कुछ दे रखा है सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस कहाँ तक गया है, n टर्म तक गया है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो सीक्वेंस है Sn के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, Sn के बराबर है। तो ये आपका 1 + 4 + 13 प्लस में 40 प्लस में 121 प्लस में डॉट 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 प्लस में ये आपका Tn टर्म तक गया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं ऐसे। और दूसरा इक्वेशन जो है आपका Sn, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से 4 और प्लस में 13 प्लस में 40 प्लस में डॉट 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 प्लस में Tn-1 एंड प्लस में Tn, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, साइन चेंज, नेगेटिव 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 एंड फाइनली नेगेटिव। Sn से Sn कैंसिल हो जाना है, ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर का खेल स्टार्ट, 4 में से 1 गया आपका 3, 13 में से 4 गया आपका 9, 40 में से 13 गया 27, और इस तरह से सीक्वेंस आपका यहाँ पर 81 डॉट 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 Tn-1 टर्म तक चलेगा। Tn- ऐसे इतना टर्म तक आया, और माइनस का Tn, ये Tn उड़ के इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव का Tn ये आपका 1 प्लस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 के पावर में 3 प्लस में 3 के पावर में 4 लिख सकते हो इसको, डॉट 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 N-1th टर्म तक ये आपका सीक्वेंस चला है। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो एक्चुअली में क्या है, ये आपका जीपी का सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, जहाँ पर कॉमन रेशियो भी 3 और फर्स्ट टर्म भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है कि यहाँ पर लिख लो कि a का मान भी 3 एंड कॉमन रेशियो भी कितना हो जाएगा 3, और इन टर्म जो होगा आपका N-1 तक ही इसको लेके चलना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि 1 का 1 लिख लो, प्लस में ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट, सम ऑफ द इन टर्म ऑफ द जीपी होता है आपका a इंटू r टू दी पावर n। तो r का वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 3 है, पावर में आपको n लेके चलना है। तो यहाँ पर n जो सीक्वेंस में है आपका N-1 टर्म तक चलेगा, तो N-1 माइनस का 1 और डिवाइड में 3-1 यानी कि r-1 होता है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे एलसीएम वगैरह निकाल के, तो ये आपका 1 प्लस में 3 है, यहाँ पे 3 पावर में इसको 1 ले सकते हो, जब गुना करोगे तो डायरेक्टली 3 पावर n चला जाएगा, और ये सीक्वेंस यहाँ भी गुना हो जाएगा आपका, तो माइनस में 3 का 3 रहेगा और डिवाइड में 2 का 2 हो जाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, इस 3 के पावर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट, सिर्फ 3 के पावर n बचेगा, और ये 3 उड़ के इसके साथ भी गुना होगा, तो माइनस का 3 बाई में 2 का 2। अब थोड़ा सा एलसीएम निकाल लोगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 प्लस में 3n माइनस में 3 बाई में 2, तो फाइनली हमारे पास जो Tn का वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 3 टू दी पावर n, और 2 माइनस 3 मतलब कि निगेटिव का 1 और बाई में 2। ये हमारा हो गया Tn टर्म। अब आपको अगर Sn निकालना है यहाँ पर, तो फिर से सम निकालना पड़ेगा। अगैन यहाँ पे जीपी का सीक्वेंस बनेगा, तो जब इसको ऐसे भी लिख दो थोड़ा सा कि 1/2 आपने बाहर निकाल दिया और 3 के पावर n और नेगेटिव का 1 ऐसे। तो जब आप यहाँ पर Sn निकालोगे ना, तो 1/2 तो आपका कांस्टेंट टर्म, ये आपका ज्यों कहते हो बाहर, लेकिन 3 टू दी पावर n का जब सम निकालोगे आप, तो फिर से 3 का स्क्वायर ऐसे चलेगा, 3 के पावर में 3 प्लस में डॉट 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 3 टू दी पावर n तक चलना चलेगा। ठीक है, एंड माइनस ये तो होगा सिर्फ इसके लिए, अब माइनस में 1 भी चलेगा n टाइम तक, तो n गुना 1 ऐसे कर लो, 1/2 का 2। अगैन यहाँ पे पार्ट देखोगे तो a का मान 3 एंड रेशियो हो जाएगा इसका कॉमन रेशियो भी 3, n बराबर n टर्म तक चलना है आपको। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर से अगैन वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हमें कि a इंटू, तो a का मान 3 इंटू में r टू दी पावर n, तो 3 टू दी पावर n, नेगेटिव का 1 माइनस में 3 माइनस का 1, एंड ये जो आपका इधर है माइनस का n रहेगा ज्यों का, तो बस इसको आप सॉल्व आउट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे और नीचे में आप देखोगे तो 1/2 का 1/2 बाहर ही रखो फिलहाल के लिए अभी, ये 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 टू द पावर n प्लस 1, 3 टू द पावर n प्लस यहाँ पर 1 है ना, तो 3 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इधर, माइनस का 3 इस तरफ चल जाएगा, बाई में आपका 2 का 2, माइनस का n है तो n जो कहते हो। जरा एलसीएम निकाल लो, तो 1/2 का 2 एलसीएम निकालोगे यहाँ पे, एलसीएम हो जाएगा 2, 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस में 3 माइनस में 2n। अब 2 दूनी का 4, 1/4 अब बाहर निकाल लो। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस में 2n माइनस में 3, और यही आपका फाइनली
यही आपका फाइनली आंसर हो जाना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।